क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग से अपना पहला 1 लाख कैसे कमाया जाए? 90% लोग ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में पैसा गवा देते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही रोड मैप हो तो ये 1 लाख कमाना पॉसिबल ही नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबल है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक बिगिनर कैसे डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और राइट माइंडसेट के साथ अपना पहला 1 लाख कमा सकता है। हाय गाइस, मैं हूं हरमन और इस चैनल पर मैं आपको रियल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। आज की वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा, स्ट्रेटजी से लेकर साइकोलॉजी तक, जिससे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी का पहला 1 लाख बना सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जो है एक लॉटरी नहीं है जिसमें आप बार बार 10,000 डालो और आप ये सोचो कि इस 10,000 को मैं एक ना एक दिन तो 1 लाख बना ही दूंगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका हर बार ट्रेडिंग में लॉस ही होगा। अब ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशन का राइट माइंडसेट क्या है? अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग में आपका पहला 1 लाख कंसिस्टेंसी से बनेगा, ना कि एक दिन के जैकपॉट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है और आप मंथली 15% रिटर्न निकालते हो एंड आप कंपाउंडिंग एंड कंसिस्टेंसी के साथ उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 50,000 आपका कब 1 लाख बन चुका है। इसी कारण जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है मैं मंथली 30% रिटर्न कमाऊं, 40% रिटर्न कमाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं हो सकता। इस माइंडसेट के साथ आपका बाजार में हमेशा लॉस होगा। जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। अब देखो, बिना स्ट्रेटजी के ट्रेडिंग करना मतलब बिना मैप के जंगल में घूमना। आपके पास एक स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है जिसमें आपको पता हो कि ट्रेड में एंटर कब करना है एंड ट्रेड से एग्जिट कब करना है एंड आप उसमें आपको रिस्क क्या रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हो, आपका हर ट्रेड 1:1.5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ होता है एंड दिन में आप सिर्फ एक ट्रेड लेते हो, तो स्लोली एंड स्लोली ये डिसिप्लिन आपको प्रॉफिट बनाकर देगा। जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि कैपिटल की सिक्योरिटी। अब मान लो आप जंगल में तो गए चले हो लेकिन आपके पास कोई हथियार ही नहीं है अपनी सेफ्टी के लिए, तो अगर वहां पे आपको शेर मिल गया, भालू मिल गया, तो आप बचोगे? देर इज नो चांस। उसी तरीके से ट्रेडिंग में अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करने लगे तो देर इज नो चांस कि आप बचोगे। आप 1 लाख कमाने से पहले अपना 50,000 उड़ा चुके होगे। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। एंड रिस्क मैनेजमेंट में आपको 2 बेसिक रूल बताता हूँ, आपको ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 1 इज कभी भी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो उसमें आप 2,000 से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में नहीं लोगे। एंड रूल नंबर 2 इज आप एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लोगे। दिस इज सिंपल। ओके, तो ये चीज आपको कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपके 5 लॉस में गए एंड 5 प्रॉफिट में गए, तो इवेंचुअली जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे उसमें आप हमेशा अगर प्रॉफिट लॉस से ज्यादा ले रहे हो तो इन दी एंड आप प्रॉफिट में रहोगे। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है दैट इज साइकोलॉजी, एंड यही 80% गेम चेंजर है। ट्रेडिंग में सब लोगों का फोकस होता है एक स्ट्रेटजी को ढूंढने पर, इंडिकेटर को ढूंढने पर जो मैजिकली प्रॉफिट्स बना कर दे, बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी साइकोलॉजी, आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट से ज्यादा अपने माइंड से लड़ते हैं। उनका माइंड बोल रहा होता है कि यार जल्दी से ट्रेड ले, जल्दी से ट्रेड ले, मार्केट में न्यूज आने वाली है तो को प्रॉफिट होगा। और वहीं पे डिसिप्लिन जो ट्रेडिंग में है वो ये बोल रहा होता है कि ट्रेड तभी लेना है जब सेटअप बनेगा। लेकिन यहीं पर इंसान गलती ये कर देता है कि वो अपने डिसिप्लिन को छोड़कर वो अपने इमोशन में बह जाता है और वो ट्रेड ले लेता है, जो कि एक गलत ट्रेड इन द एंड साबित होता है। आपका अपने इमोशंस पर बहुत फोकस होना चाहिए। ओके, अब मान लो आपने 2 ट्रेड लिए जिनमें जिनमें आपको लॉस हो गया और तीसरा ट्रेड आपने रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में ले लिया, गुस्से में ले लिया कि मुझे ये लॉस कवर करना है जो मुझे 2 ट्रेड्स में लॉस हुआ। और होता क्या है, आप तीसरे ट्रेड में ज्यादा रिस्क ले लेते हो जिसके कारण अगर तो वो प्रॉफिट हो गया तो नो इश्यू, वो आपका कवर हो गया। लेकिन अगर वो आपका लॉस हो गया तो ये आपकी हैबिट जो है ना कवर करने की, फिर वो आप और ट्रेड लेते हो वो भी लॉस, और ट्रेड लेते हो वो भी लॉस, एंड इन दी एंड अप आप अपना सारा कैपिटल लूज कर देते हो। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है, आपको अपनी साइकोलॉजी पर, अपने माइंडसेट पर पूरा कंट्रोल रखना है। एंड जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है दैट इज जर्नलिंग एंड लर्निंग। तो जर्नलिंग क्या है कि अपने हर ट्रेड को नोट करना, आपने कहाँ पर ट्रेड को लिया, कितना उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया, क्या आपने स्टॉप लॉस या टारगेट को फॉलो किया, कितना आपने रिस्क एंड
रिवॉर्ड जो है लिया, वो ट्रेड में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजों को नोट डाउन करना, इससे आप खुद के बेस्ट टीचर बन जाते हो। आपको पता भी नहीं लगता, जब आप ये सारी चीजें नोट करने लग जाते हो, आपके पास एक डाटा हो जाता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड का। एंड उसी डाटा को आप देख सकते हो कि क्या चीज मेरे लिए काम कर रही है एंड क्या नहीं कर रही है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। एंड दिस थिंग ना, जर्नलिंग आपकी ट्रेडिंग को 70% इंप्रूव कर सकता है। एंड तब तो आपको अपना पहला 1 लाख बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो अपना पहला ट्रेडिंग से 1 लाख अर्न करना, तो याद रखो, ये रेस स्पीड की नहीं बल्कि डिसिप्लिन की है। सही स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी की है। अगर ये रोड मैप आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। एंड कमेंट में लिखो आपकी बिगेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रगल क्या है। मैं अगले वीडियो में स्पेशली उसी पर डिटेल्ड गाइड दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कभी भी अपनी ट्रेडिंग में अकेले ना पड़ो।